शुभ प्रभात। तो अग्नि तत्व के बारे में जब भी आपने जैसे बात बोली, आपने क्या बात बोली कि हमको समझ में आया कि हम कितनी लापरवाही करते हैं। अग्नि तत्व के कारण से जिन बीमारियों के बारे में बता रहा था, अगर मैं दो ही चीजें बता दूं, शरीर के अंदर सारी बीमारियों का बहुत बड़ा अगर कोई मूल कारण है तो वो क्या है? जठराग्नि। क्या है? जब भी मंदाग्नि हो जाती है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां लेकर आती है मंदाग्नि। जठराग्नि जब मंद हो जाए तो बहुत सारी बीमारी लेकर आती है। अग्नि से ही जीवन है। वैसे तो पांचों तत्वों से जीवन है, हर तत्व का अपना अपने आप में महत्व है, लेकिन अग्नि के ऊष्मा पैदा करती है। अग्नि मतलब गर्मी पैदा करती है। तो जहां जहां कहते हैं ना, बंदा ठंडा हो गया, बंदा जीवित है या मर गया, ये कैसे पता चलेगा? शरीर ठंडा हो गया मतलब मर गया, गर्मी खत्म हो गई मतलब मर गया। जाओ। तो जठराग्नि और लीवर, ये दोनों ही रोगों के बड़े कारण हैं। जब लीवर डिसऑर्डर में आता है, क्योंकि लीवर क्या है? शरीर का सबसे बड़ा स्टोरेज है। लीवर सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर केमिकल बदलने की ताकत रखता है। शरीर के सारे जितने भी विषैले तत्व हैं, उन सबको किस आधार पर मारता है? अपने आधार पर मारता है। और लीवर ही अग्नि का बड़ा केंद्र है। लीवर ही शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड नहीं। ब्लड को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम तो लीवर करता है, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के माध्यम से, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में संचालित करता है। हर चीज को देखता है कौन? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहां से कंट्रोल है? ब्रेन से। ब्रेन में टेम्परेचर को देखने वाला एरिया कौन सा है? हाइपोथैलेमस। वो ब्रेन के एरिया उसको देखता है, कंट्रोल करता है, जिसको हम 6CNS से एक्टिवेट करते हैं। किसी की बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो, 6CNS से तो नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बीमारियों का बड़ा कारण क्या है? जठराग्नि। जठराग्नि अगर मंद है तो ध्यान करना, आपके शरीर में सारे एब्जॉर्प्शन रुक जाएंगे, विटामिन के एब्जॉर्प्शन रुक जाएंगे, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे। प्रोटीन के भी अगर आपके एब्जॉर्प्शन रुक जाएंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस आ जाएगा, आपके मस्कुलर पावर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं एलोपैथ नहीं मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बता रहा हूं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर आपके शरीर में रुक गया तो शरीर की अस्थियां, हड्डियां ये कमजोर हो जाएंगी। दूसरा, हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ कैल्शियम क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। शरीर को अपने मूवमेंट करने के लिए जो ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ और रिलैक्स हुआ, कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो रिलैक्स होने का काम करता है वो लीवर कैल्शियम करता है। जब भी कभी क्रैम्प्स आते हैं, पैर अकड़ा, लेकिन अकड़ तो गया, रिलैक्स ऑन करे, रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो लैक ऑफ कैल्शियम और लैक ऑफ विटामिन, ये क्रैम्प्स आते हैं। तो जब आपकी जठराग्नि मंद होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो कैल्शियम से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो सारी आ जाएंगी। डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, कैल्शियम डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। और इसी प्रकार से फैट की अगर कमी आ गई तो जो सप्त धातु है ना, ये सप्त धातु शरीर में जहां से आती हैं, सारी शरीर की सप्त धातुएं जहां से आती हैं वो जठराग्नि है, स्टमक है। कैसे? रस पहले वहीं बनता है, सबसे पहले रस वहीं। रस मतलब जो जठराग्नि से जो पाचन हुआ और जो पाचक रस निकले, उन्होंने जो एब्जॉर्ब किया वो रस बना। रस का मतलब सलाइवा भी जहां से आ रहा है ना। अगर आपका पाचन बंद हो जाएगा, सलाइवा भी कम हो जाएगा, आपके शरीर में नहीं बनेगा। तो पहले रस बनते हैं जिसके अंदर विटामिन और ये सारी चीजें होती हैं, तो रस। इसके बाद रक्त बनता है। तो जब रस ही ठीक नहीं बनेगा तो रक्त कहां से बनेगा? आप कितना भी खाओ, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। तो रक्त बनेगा, और जब रक्त बनेगा तो रस, रक्त, मांस, फिर मांस बनेगा, मसल्स बनेंगे, मांस। फिर मेद का मतलब है फैट, मोटापा आता है, मेद बनेगा। तो रस, रक्त, मांस, मेद। इसके बाद फिर अस्थि बनेगी, हड्डी बनेगी। फिर इसके बाद मज्जा यानी बोन मैरो बनेगा। इसके बाद शुक्र यानी वीर्य बनेगा। जब जठराग्नि ही ठीक नहीं है तो इन सप्त धातुओं से संबंधित कितने सारे रोग आपके अंदर आ जाएंगे। अग्नि तत्व जब नाराज होता है, अग्नि तत्व जब डिसऑर्डर में आता है, अग्नि तत्व जब विकृत होता है,
अगर हाइपो हो तो इस प्रकार की बीमारी आएंगी, हाइपर आएगा तो क्या आएगा? एक अकेला हाइपर थायराइड, एक अकेला हाइपर थायराइड आपको सुखाकर रख देता है, आपके सारे मसल्स को खा देता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आता है, आपके अंदर इतनी सारी विकृतियां लेकर आता है, एक अकेला हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड। और हाइपो हो जाए तो उस प्रकार की बीमारी लेकर आएगा। ये दोनों ही मंदाग्नि के कारण आते हैं। एसिडिटी, मंदाग्नि के कारण एसिडिटी आती है। कभी भी अगर ऑर्डर में है एसिड, स्टमक एसिड जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, अगर ऑर्डर में है तो कभी भी एसिडिटी होगी ही नहीं। लोग कहते हैं हाइपर एसिडिटी है, अग्नि ज्यादा। अरे नहीं बाबा, जब दीपक बुझने वाला होता है ना, उससे पहले ही फड़क 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 करता है। तेल खत्म हो गया इसीलिए दीपक बुझ रहा है, इसीलिए वो फड़क 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 करता है। तो मंद हो गई अग्नि, मंद अग्नि होने के कारण ही आपके शरीर में ये एसिडिटी हो रही है। क्योंकि अग्नि को धारण करने के लिए, जठराग्नि को धारण करने के लिए जो स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन था वो पतला हो गया, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन पतला हो गया वो धारण ही नहीं कर सकता। और धारण पतला क्यों हुआ? क्योंकि अग्नि मंद थी, शरीर को पता चल रहा था अंदर ही अंदर अब अग्नि मंद है, अब जरूरत ही नहीं है अधिक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने की। तो अग्नि मंद होने के कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन पतली थी, म्यूकस मेम्ब्रेन पतली हो गई, तब थोड़ा भी एसिड बना वो दीवार को जलाना शुरू हो गया, इसीलिए एसिडिटी होती है। तो मंदाग्नि से हजारों सारी बीमारियां पैदा की, इवन कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सभी मंदाग्नि के कारण होते हैं। लीवर को भी खराब करने का कारण मंदाग्नि करती है, लेकिन लीवर अपने आप में दूसरी चीजों से भी खराब होता है। लीवर का सीधा संबंध इमोशंस के साथ है। आज जब बालक पैदा होता है, पैदा होते ही उसको जॉन्डिस होता है, और जैसे ही उसको जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसका लीवर का मेटाबॉलिक लीवर का सिस्टम खराब होने लगता है। फिजिकल लीवर तो नजर आ रहा है, लेकिन मेटाफिजिकल लीवर गड़बड़ हो जाता है। मेटाफिजिकल लीवर का संबंध व्यक्ति के मन के साथ होता है, इसीलिए बहुत जल्दी इमोशनल डिस्टर्ब होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। इसे आज के बच्चे जीरो टॉलरेंस पर क्यों हैं? उनमें पहले से ही उनका लीवर ठीक नहीं था, टेलीविजन पर जो चीजें उन्होंने देखी, मोबाइल में जो चीजें उन्होंने देखी, वो संस्कार भी नहीं आया, और लीवर तो पहले से ठीक नहीं था। यानी करेला और नीम चढ़ा, पहले से ही करेला था और नीम पर और चढ़ गया तो और ज्यादा कड़वा हो गया। तो लीवर उसका ठीक नहीं था, जॉन्डिस पहले ही हो गया था, मेटाबॉलिक उसका जो मेटाफिजिकल लेवल उसका पहले से ठीक नहीं था, संस्कार भी उसको वैसा ही मिला, इसीलिए आज जल्दी उसको स्ट्रेस आता है। आज के विद्यार्थी को स्ट्रेस क्यों है? स्कूल में जाने वाले मोर देन 70% बच्चों को तनाव क्यों है? पढ़ाई तो पहले भी होती थी, साधना पहले ज्यादा होती थी, परिश्रम पहले ज्यादा होता था। आजकल इतना परिश्रम कहाँ है? आजकल इतनी मेहनत कहाँ है? छोटे बच्चे गीता रट लेते थे, कहाँ है ऐसा आज? लेकिन फिर भी बच्चे को इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस क्यों? इतना फियर क्यों? इतनी एंजाइटी क्यों? इतना उसको इनसिक्योरिटी क्यों? इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करता है अपने को बच्चा? उसमें बहुत बड़ा रोल अगर कोई है तो लीवर का है, जो हॉस्पिटल। इसीलिए मैंने कहा आज का विज्ञान अग्नि तत्व को बेड़ा गर्क करने वाला विज्ञान है। कैसा करने वाला है? बेड़ा गर्क, ध्वस्त करने वाला विज्ञान है आज का विज्ञान। बच्चा हॉस्पिटल में होता है, उसकी मां का अग्नि तत्व बिगड़ जाता है, सारी जिंदगी अग्नि नहीं वायु तत्व बिगड़ता है उसका। वायु तत्व, ये सारे तत्व तो आपस में जुड़े हुए हैं ना। जब मैं आपको वायु तत्व की बात बताऊंगा, तब ये अर्थराइटिस की बात बताऊंगा, तब मैं हॉस्पिटल में होने वाले उस बच्चे की बात बताऊंगा। अभी अग्नि तत्व की मैंने बात बताई। अग्नि तत्व केवल लीवर खराब होने से, केवल गॉलब्लैडर खराब होने से स्किन की सारी बीमारियां आती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लीवर के कारण आते हैं, क्योंकि सारे स्टोरेज वही है। एनर्जी डाउन हो गई, वो लीवर के कारण आते हैं। रिप्रोडक्टिव जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी प्रकार से तीसरी चीज होती है मन। मन का अग्नि तत्व भी बहुत अद्भुत है। जब मन का अग्नि तत्व हाइपो हो जाता है, तभी व्यक्ति अंडर एस्टिमेट करने लगता है, तभी व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। मन का कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। काम करने की इच्छा ही नहीं करती, छोड़ो आज नहीं करेंगे, तब व्यक्ति टालता है, उसका उत्साह खत्म हो जाता है। ये किस में आता है? अग्नि तत्व के हाइपो होने में, अग्नि तत्व के डाउन होने के कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब मन का अग्नि तत्व विकृत होकर हाइपर हो जाता है,
उस समय पर ओवर एक्टिव होने लगता है, डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, तोड़ फोड़ का कारण बनता है, विध्वंस का कारण बनता है, क्रोध का कारण बनता है, जलाने का कारण बनता है, दुखी करने का। एक बालक है, पैदा हो गया, जब भी देखो वो दुखी करता रहता है, माता पिता को घर में दुखी करेगा, पड़ोस में जाकर दूसरों को दुखी करेगा। उसके मन का अग्नि तत्व असंतुलित हो गया है। किसका? मन का अग्नि तत्व असंतुलित हो गया है। यहां भी बैठकर बहुत से लोग देखेंगे आप, जिनके मन के अग्नि तत्व असंतुलित हो गए, हाइपर अगर हो गए, तो छोटी चीज पे इरिटेट हो जाएगा। क्या है, तुमको ऐसा नहीं है, पड़ोसी वाले को मारेगा, ठाक ये करेगा, मतलब यहाँ क्लास में करेगा, घर चला जाएगा, स्कूटी रास्ते में खड़ी कर देगा, छोड़ देना, ये कर दिया, क्या करेगा तू, मैंने कर दी। सड़क पर जाते जाते गलती खुद कर रहा है, उतर के लड़ना शुरू हो जाएगा। समझना उसके मन का अग्नि तत्व क्या हो गया है? डिसऑर्डर में हो गया है अग्नि तत्व। मन का अग्नि तत्व जब डिसऑर्डर में आएगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, हाइपर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसीलिए संतुलित होना बहुत आवश्यक है। और संतुलित होने के लिए अभी मैंने मन के डिसऑर्डर्स को कुछ बताया, क्योंकि चेतन और अवचेतन और महाचेतन, सुपर चेतन, महाचेतन सुपर चेतन कभी भी डिसऑर्डर में नहीं आता। आत्मा है ना, वो शुद्ध है, सात्विक है, लेकिन मन ही केवल डिसऑर्डर में आता है। और अवचेतन मन डिसऑर्डर में आता है तब चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो चेतन मन करता है, लेकिन करता अवचेतन मन के आधार पर है। आप मुझे प्रणाम करते हैं अपने अवचेतन मन के आधार पर। आप कहते हैं आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, गुरुजी प्रणाम, आपके अवचेतन मन में वो चीज आ गई है। ऐसे जनरल कोई बंदा मिल जाएगा तो थोड़ा ना कर लेंगे आप उसको। आप किसी भी भगवा वेश वाले व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके अवचेतन मन में ये बात है कि भगवाधारी मतलब संत, मतलब त्यागी, मतलब तपस्वी, ऐसे व्यक्ति, इसलिए आपके मन में स्वाभाविक ही प्रणाम करने की इच्छा जागृत होगी। आपके माता पिता, बाकी सबके लिए अवचेतन मन ही कराता है। तो अवचेतन मन जब उसके अंदर हाइपर आएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा, तब विध्वंस ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बंदा चाहता नहीं, जैसे महाभारत के अंदर युधिष्ठिर और दूसरी तरफ पांडव, कौरव में कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का मन का अवचेतन मन का जो अग्नि तत्व है वो हाइपर हो गया था। क्या समझ में आती है? महाभारत के अंदर दुर्योधन के मन का अवचेतन मन का अग्नि तत्व क्या हो गया था? हाइपर हो गया था। लेकिन इधर जो बैलेंस था वो किनका था? युधिष्ठिर का बैलेंस था। वो बहुत जल्दी चीजों में अप एंड डाउन नहीं जाते थे, बैलेंस रहते थे। सात्विक इसी को बोलते हैं, सात्विक इसी को बोलते हैं। इसीलिए तीनों तत्वों की बोलते हैं ना। प्रकृति किस प्रकार की है? 3 प्रकार की है। उसमें कहा मन भी किस प्रकार का, व्यक्ति भी किस प्रकार का है? 3 प्रकार का, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक व्यक्ति मतलब बैलेंस्ड, राजसिक व्यक्ति मतलब हल्का सा हाइपर, हाइपो नहीं, तामसिक व्यक्ति मतलब हाइपो, डाउन, ऐसा। तो दुर्योधन ने एक बात बोली, कृष्ण को ये बात बोली, और वो संस्कृत में बोला कि जाना में धर्मम न च मे प्रवर्ते, जाना में अधर्मम न च मे निवृत्ते। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसके अंदर प्रवृत्त नहीं होता। मैं धर्म को जानता हूं, ये सही क्या है गलत क्या है मैं जानता हूं। हे कृष्ण, ये मैं जानता हूं कि सही क्या है। लाक्षागृह में आपको जलाना ये गलत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन न च मे निवृत्ते, मैं इससे निवृत्त नहीं हो पाता और मैं उसके अंदर धर्म के अंदर प्रवृत्त नहीं हो पाता। यही मन का अग्नि तत्व का हाइपर एक्टिव होना है। इसको संतुलित करने के लिए न्यूरोथेरेपी है। संतुलित करने के लिए क्या है? वेलनेस न्यूरोथेरेपी इसको संतुलित करती है, क्योंकि वेलनेस न्यूरोथेरेपी योग का एडवांस वर्जन है। जैसे आप एसिड एल्कलाइन बैलेंस करेंगे तो जीन्स के अंदर भी जो एसिड एल्कलाइन है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और जीन्स का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। शरीर से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शरीर से, जो शरीर है ना, क्योंकि यही स्वतंत्रता ही हमारे बीच, हमारे को अधिकार क्या है? स्वतंत्र। हम इच्छाधारी हैं। इच्छाधारी तो नाग भी होता है, स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य स्वतंत्र है, बस यही उसका एक बड़ा कारण है। तो योग से, ध्यान से, प्राणायाम से
ये जो मन का अग्नि तत्व है इसको संतुलित करने का काम किया जा सकता है। दूसरा इसका पार्ट है और वह है स्वाध्याय से। अच्छे धर्म ग्रंथों के जाप करने से स्ट्रेस डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तीसरा है संगति से। संगति, जब सज्जन लोगों की संगति, अच्छे लोग जैसे लोगों की संगति करेंगे आपके मन का अग्नि तत्व वैसा ही बनेगा। इसीलिए संगति एक बहुत बड़ी चीज होती है। चौथा है प्रकृति के साथ जाने से भी यह अवचेतन मन, प्रकृति के पास जाने से भी अवचेतन मन हाइपर हो या हाइपो सामान्य होने लगता है। समुद्र के किनारे आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका डिप्रेशन खत्म होने लगेगा। पहाड़ों में चले जाइए, दूर पहाड़ों में चले जाइए, आपका डिप्रेशन खत्म होने लगेगा, आपका क्रोध भी शांत होने लगेगा। समुद्र के किनारे जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं समुद्र में कभी भी नहीं करते, छोटी नदी में कर लेंगे। प्रकृति में जाकर, जंगल में, हिमालय में जाने के बाद व्यक्ति यहां से चला गया और वहां जाकर आत्महत्या कर रहा है, ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा। क्योंकि शरीर भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है और यह सामने देखने वाली चीज भी प्रकृति है। तो इसीलिए जब भी व्यक्ति बहुत विक्षिप्त हो जाता है, घर से स्ट्रेस में आता है, वह सब छोड़कर मेरा मन करता है पहाड़ों पर चला जाऊं। क्या करता है? पहाड़ों पर चला जाऊं, यही बोलता है। दूसरा कहता है भगवान की शरण। किसकी शरण? भगवान की शरण। भगवान की शरण में जाने के बाद भी व्यक्ति का अवचेतन मन, उसका अग्नि नहीं, केवल सारे पांचों तत्व, वहां तीनों उसकी जो प्रकृतियां हैं वो सभी समान होने लगती है। तो ये अद्भुत प्रक्रिया है अग्नि तत्व को समझना, अग्नि तत्व को, डिसऑर्डर को समझना और अग्नि तत्व के को कैसे अग्निदेव नाराज होता है, किन कामों से अग्निदेव नाराज होता है, उन कामों को छोड़कर अग्निदेव कहां से प्रसन्न होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को जानकर अगर हम जानना शुरू करेंगे तो मानना शुरू करेंगे और मानना शुरू करेंगे तो जानना शुरू करेंगे। कहते हैं ना, जो मानेगा, जो पहले एक्सेप्ट करेगा तभी सुधरेगा। तो जो जानेगा, मानेगा, वो करेक्शन करेगा। जो मानेगा ही नहीं वो करेक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जानना और मानना इतना ही पर्याप्त है, करेक्शन तो अपने आप व्यक्ति करने ही लगता है। थैंक यू सो मच।